Hello बच्चों, let's see this question. It says the use of optical fiber is based on the phenomena of total internal reflection. Okay, so the key concept which we are going to use here, यहाँ पर जो हम key concept use करने जा रहे हैं वो क्या है हमारा total internal reflection. Okay, total internal reflection. Now, what is a total internal reflection? हमें पता है जब अगर रिफ्लेक्शन होता है, if there is a phenomena of reflection और ray of light कहाँ से कहाँ जाती है, डेंसर टू रेयर जाती है. तो अगर किसी एंगल से लाइट इंसिडेंट करती है तो वो क्या करती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटती है तो एंगल आर क्या होता है, बड़ा होता जाता है. धीरे धीरे अगर इंसिडेंट एंगल को हम बड़ा करते जाते हैं तो एट अ फिक्स पॉइंट, एट अ पॉइंट हम क्या पाते हैं, और एट अ एंगल हम क्या पाते हैं कि किसी एक फिक्स वैल्यू ऑफ आई के लिए जो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है. इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं. इस सिचुएशन में जो आई होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल. सो नाउ इफ क्रिटिकल एंगल ज्यादा बड़ा हो जाए, राइट, सो इफ इंसिडेंट एंगल is greater than critical angle, okay, then angle of refraction is greater than 90 degree. So the light, or so the ray of light reflect back in the same medium. Okay, this phenomena is called as what? This is known as TIR, total internal reflection. अब जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर में क्या करते हैं हम, दो लेयर होते हैं, एक बॉटम की लेयर होती है और एक उसके ऊपर टॉप लेयर होती है, राइट. जो टॉप की लेयर होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या रखते हैं, बॉटम की लेयर से थोड़ा सा कम रखते हैं. तो आप सपोज कर लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने रखा 1.4 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने रखा 1.5. अब कोई भी रे जब यहाँ से इंसिडेंट करेगी तो वो कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है. तो वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करके क्या करता है, फिर से बैक कर जाता है, फिर इस पॉइंट से टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करता है और फिर से वापस चला आता है, फिर इस पॉइंट से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करता है और फिर से वापस चला आता है. इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, कोई भी सिग्नल या फिर किसी भी रे का क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपोगेशन या ट्रैवलिंग होती है. So the use of optical fiber is simply based on the phenomena of total internal reflection, and this is a true statement. This is the perfect answer for this question. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.